दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुखों को भी झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है और इसका आपको पहले से ही पता हो? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने पूछा, हे नारायण, कृपा करें और ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचा ही देता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भांप नहीं पाते। हे देव ऋषि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त से अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उन्हें भाग्य का द्वार खोलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे मनुष्य में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हैं और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अद्भुत खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ आधारित गायें बार बार खाने को आए, फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चे को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्तोत्र अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला होता है और धन भी उसके घर में ठहरने लगता है जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ जिससे वे जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वह ये है कि जब कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उस समय प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है।
इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वे जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। तो मित्रों, ये थे 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी आएंगे। कब व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने की आपको सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरा सपना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने अगर आपको लगातार आने लग जाएं, तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किल आने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं और अपने इष्ट को याद करें। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होते हैं और अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानी का संकेत देते हैं। और इसके लिए धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग अगर फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी दूसरी ओर लगाएं। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं, वरना आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। बस इससे बचने का एक ही उपाय है कि सपना किसी को ना बताएं। अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रही होती हैं उसी समय आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई देती है जो चीज आपने पहले कभी देखी ही ना हो, तो समझ जाइए ऐसी कोई चीज है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इससे बचने के लिए उस चीज को उठाकर उसे किसी निश्चित स्थान पर रख दीजिए या उसे आपको माफी मांग लेनी चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर उसका विसर्जन कर दें। ऐसा करने से आपके दुख कुछ ही हद तक कम हो जाएंगे। अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई दे जिसे आपने पहले कभी देखा ना हो और वो बिल्ली आपकी तरफ घूर दे तो इसका बुरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।